मैं इंसानी लीडर्स को इतना जानता हूँ जितना कोई भी नहीं जानता हो। मैं कुरान उठा के कहता हूँ कि ये इस मुल्क के यही दुश्मन है। ये आपके हमदर्द नहीं है। मैं कहता हूँ कि 100 साल में भी ये लोग इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। हमारी तो हैसियत ही दुनिया में नहीं रही। यहाँ तो हकीकत किसी को कोई बताता नहीं है। जिन्होंने मुल्क को तबाह किया हम फिर उनके साथ खड़े होंगे। लानत है ऐसी सियासत पे। हम इंशाल्लाह आए हैं, खिदमत करेंगे और करके दिखाएं, और करके दिखाया है। और पार्टियाँ तो जलसे भी नहीं कर सकते। हमें तो अभी 2.5-3 महीने नहीं हुए पार्टी को बने हुए, और हर तरफ लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपके मसले हमारी जिम्मेदारी है। मैं ज़िंदगी में कभी ऐलानात नहीं करता। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे, तब आप मानेंगे कि परवेज़ खटक सच बोल रहा था। हम करके दिखाएंगे। हम खाली नारे नहीं लगाएंगे। हम जो मंशूर दे रहे हैं वो सिर्फ सुनहरे बाग दिखाने नहीं होंगे। जो हम वादा करेंगे अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर को कहता हूँ कि उसको पूरा करके दिखाएंगे। मैंने कभी जिंदगी में झूठा ऐलान नहीं किया। कोई नर का बच्चा आ गया जो कर्जों को उतारेगा तो ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। अगली जहां में सवाल नहीं करेंगे पाकिस्तान इस डाकुओं के लिए बना, पाकिस्तान इन चोरों के लिए बना। इनसे इस मुल्क को बचाना है तो मुल्क तरक्की करेगा। इन्हीं की वजह से हम इस हालात में पहुंच चुके हैं। कर्जा लेते हैं और ताड़ियां बजाते हैं, खुश हो जाते हो। बेगैर तो कर्जा लेकर तुम तो डबो रहे हो। पाकिस्तान तो डूब रहा है। मैं जब वज़ीर आला था स्कूलों को अपग्रेड किया, तनख्वाहें बढ़ाई, टीचर को स्कूल में हाजिर किया, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, अस्पतालों को बेहतर किया, सेहत कार्ड दिया, पुलिस को बेहतर किया। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सिर्फ कुर्सी की सियासत के लिए नहीं आए। कुर्सी हमने बहुत देखी। हम अगर मैदान में आए हैं, हम एक सूबे के लेवल तक हमने सियासत की। मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की तरक्की तो वफाक से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती। लेकिन हमने जब आए हैं तो हम ये नहीं कहने आए हैं कि हम ये करेंगे। हम ये कहने आए हैं कि हमने ये करके दिखाया है और इसे आगे लेकर जाएंगे। हम खाली नारे नहीं लगाएंगे। हम जो मंशूर दे रहे हैं वो सिर्फ बाग, सुनहरे बाग दिखाने नहीं होंगे। वो जो हम वादा करेंगे अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर को कहता हूँ कि उसको पूरा करके दिखाएंगे। कोई झूठा वादा नहीं करेंगे, झूठा ऐलान नहीं करेंगे। मैंने कभी ज़िंदगी में झूठा ऐलान नहीं किया। ना झूठ की आदत है और ना मुझे झूठ पसंद है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने अगर ये पार्टी बनाई बड़ी सोच समझ के बनाई, क्योंकि हमारा तजुर्बा है। हमने इस सूबे के हालात देखे हैं और हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कमी है और कहाँ पर कैसे पूरा करना है। एबटाबाद को अगर आप कहें आपके मसले गिनाएं, आपसे ज़्यादा मुझे पता है कि एबटाबाद को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ हो गई और किसकी कमी है। मुझे सारे सूबे में सारी ज़िंदगी मेरी सियासत में रही और मेरी सारी ज़िंदगी की सोच है कि या अल्लाह इस मुल्क को बेहतर करे, गरीबों को बेहतरीन तालीम मिले। मैं जब वज़ीर आला था तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपके तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकूं। स्कूलों को अपग्रेड किया, तनख्वाहें बढ़ाई, टीचर को स्कूल में हाजिर किया और बेहतरीन तालीम देने की कोशिश की। कॉलेजेस बनाए, महमूद खाने भी बनाए, मैंने भी बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, अस्पतालों को बेहतर किया, दवाइयों को अस्पतालों में पहुंचाया, सेहत कार्ड दिया, पुलिस को बेहतर किया, पुलिस को अवाम की खिदमत के लिए तैयार किया। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए, क्योंकि अगर एक इंसान को ज़िंदगी में बुनियादी सहूलत ही ना मिले, उसको पानी मैसर ना हो, उसके बच्चों को बेहतर तालीम ना हो, उसको सेहत का निज़ाम ना मिले, उसको अदालत में इंसाफ ना मिले, उसको थाने और कचहरी में इंसाफ ना मिले, तो वो तो समझता है कि ये मुल्क तो हमारा है ही नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं। मैंने वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखे हैं जिनको वो बाहर जब जाते हैं, दुनिया देखते हैं, अपने मुल्क को देखते हैं, तो उनको अपने मुल्क से प्यार शुरू होना जाता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सिर्फ कुर्सी की सियासत के लिए नहीं आए। कुर्सी हमने बहुत देखी। मैं वज़ीर आला रहा, डिफेंस मिनिस्टर रहा, डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहा, 3 दफ़ा वज़ीर रहा, मेरे घर में मेरा चचाजाद भाई वज़ीर आला रहा। हमने ये सब कुछ देखा है। लेकिन मेरी एक सोच है कि हमने बेहतरीन सहूलतें आवाम को देनी है। अगर ये सहूलतें हम नहीं दे सकते तो हमें सियासत करने का कोई इख्तियार नहीं। और अगर बेईमानी करेंगे अल्लाह ताला हमें कभी कामयाब ना करे। झूठा वादा कभी आपसे नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह जो प्रोग्राम लेकर आए हैं इस सूबे के लिए हम पूरा करके दिखाएंगे। जैसे ये सेहत कार्ड और ये जो आपके जंगलात, मुझे याद है कि ये जंगलात को खाए जा रहे थे। इतना बड़ा माफिया अरबपति बन गया था।
हमने दरख्त काटने नहीं दिया, क्योंकि इन दरख्तों से मौसम बदलता है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं और इससे आमदन भी बनती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सियासत, क्योंकि आजकल सियासत एक गाली बन चुकी है, लोग समझते हैं कि सियासत झूठ है। अगर ईमानदारी से सियासत करो और इसको सही तरीके से खिदमत करें तो इसका सवाब बहुत है। तो हम इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि हम सवाब कमाएंगे। हम ईमानदारी से अपने मुल्क की खिदमत की है और करेंगे। तो हम जो यहाँ पर आए हैं, जो पार्टी बनाई है, इस सोच से बनाई है कि ये सारे लोग ये जो सारी पार्टियां मैंने नज़दीक से देखी हैं, मैं इन सारी लीडर्स को इतना जानता हूँ जितना कोई भी नहीं जानता होगा। ये आपके हमदर्द नहीं है। मैं कुरान उठा के कहता हूँ कि ये इस मुल्क के यही दुश्मन है। इनसे इस मुल्क को बचाना है तो मुल्क तरक्की करेगा। इन्हीं की वजह से हम इस हालात में पहुँच चुके हैं। ये महंगाई कौन बर्दाश्त कर सकता है? ये बिजली का बिल कौन बर्दाश्त कर सकता है? बाजार जाओ तो रोज़ाना चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो कौन ठीक करके देगा? मैं तो इन लीडरों के रोज़ सुनता हूँ, इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है कि भाई इकॉनमी कैसे ठीक करेंगे, डॉलर कैसे आएगा, कारखाने कैसे लगेंगे, रोज़गार कैसे पैदा होगा। बस सिर्फ कर्जा लेते हैं और ताड़ियाँ बजाते हैं, खुश हो जाते हो। बेगैर तो कर्जा लेकर तुम डबो रहे हो। पाकिस्तान तो डूब रहा है। कर्जे लेकर को खुशहाली आ सकती है? एक खानदान कर्जा लेता है और लेता ही जाता है तो आखिरी में वो अपनी जायदादें बेचता है। हमारे तो सारा पाकिस्तान प्लेज हुआ है। आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, आपके जो हाईवेज हैं, ये तो सब गिरवी पड़े हुए हैं। ये तो हम दुनिया के कर्ज की वजह से सारा प्लेज हो चुका है। हमारी तो हैसियत ही दुनिया में नहीं रही। यहाँ तो हकीकत किसी को कोई बताता नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह जो आता है सुनहरे ख्वाब दिखाता है। मैं कहता हूँ कि 100 साल में भी ये लोग इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। ये कैसे पाकिस्तानियों से टैक्स इकट्ठा करेंगे? ये कैसे यहाँ पर डॉलर लेकर आएंगे? और ये कैसे 150 अरब डॉलर का कर्जा उतारेंगे? उसके लिए और कर्जे लेंगे और शराइत, हमें जो कर्जे दिए जाते हैं शराइत के साथ दी जाती है। ये जो जितना ये कर्जा लेंगे उतनी बिजली महंगी होगी, गैस महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, टैक्सेस लगेंगे। और जब कर्जे उतारना कोई नर का बच्चा आ गया जो कर्ज़ों को उतारेगा तो ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। मैं प्रेस वालों से भी ये बात की, मैं कहा जो ये लीडर्स हैं 100 साल भी अगर इनके पास प्रोग्राम ना हो तो 100 साल बाद भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आ सकती। इन्होंने तबाह किया है और फिर हम इनके लिए खड़े होंगे। तो यही वजह थी कि हमने सोचा कि हम इन चोरों डाकुओं के साथ जाएंगे, मुल्क के साथ धोखा करेंगे। जिन्होंने मुल्क को तबाह किया हम फिर उनके साथ खड़े होंगे तो हम क्या सियासत करें? लानत है ऐसी सियासत पे। हम इंशाल्लाह आए हैं, खिदमत करेंगे और करके दिखाएं और करके दिखाया है। रिफॉर्म्स किए हैं, हमने सोचा है कि लोगों की बुनियादी सहूलतें ठीक हो। इस वक्त अदालतों में इंसाफ नहीं है, बहुत कुछ है करने को, लेकिन जब तक इस मुल्क में ईमानदार और खिदमतगार और मुल्क के हमदर्द लोग नहीं आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आपको जिहाद करना पड़ेगा अपने लिए। हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल का सोचना है तो निकलें, लोगों को बताएं कि ये हैं वो लोग जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और अगर आप बात नहीं कर सकते, अगर हक की बात नहीं बोल सकते तो बस रोते रहें, फरियादें करते रहोगे, महंगाई चलती रहेगी, जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी, कोई आपके पूछने वाला नहीं। तो मुझे यकीन है कि सोशल मीडिया, हमारे बच्चे आज तालीम याफ्ता हैं, उन सबको सोचना पड़ेगा ये हमारा आपका मुल्क है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे बच्चे हमें पकड़ के पूछेंगे या पूछते हैं कि यार ये इस मुल्क को तुम लोगों ने ये मुल्क बनाया, हमारे बड़ों ने जो जहाद किए, पाकिस्तान बनाया, कुर्बानियाँ दी, क्या वो हमसे अगले जहां में सवाल नहीं करेंगे? पाकिस्तान इस डाकुओं के लिए बना, पाकिस्तान इन चोरों के लिए बना। तो मैं इनकी शक्ल दिखाने के लिए निकला हूँ और लोगों को समझाता रहा हूँ और समझाता रहूँगा कि अगर आपने खुशहाली देखनी है, अगर आपने इस मुल्क की तरक्की देखनी है तो इस अजाब से जान छुड़ानी है। तो मैं और मेरे दोस्त, मेरे पार्टी के लोग आपसे वादा करते हैं कि हम ईमानदारी से आपकी खिदमत करेंगे। सिर्फ कुर्सी के लिए हम अल्लाह को जवाब दें। अगर हम
मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगर हम बेईमान हैं, मैं तो हर जलसे पे कहता है या अल्लाह हमें बिल्कुल कामयाबी ना देना। अगर हम ईमानदार हैं और सच्चे दिल से खिदमत करते हैं तो अल्लाह से हम मदद कर मांगते हैं कि इन कौम की खिदमत के लिए हमें मौका दिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम सारे सूबे में जा रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं, और पार्टियां तो जलसे भी नहीं कर सकते। हमें तो अभी मेरे ख्याल में 2.5-3 महीने नहीं हुए पार्टी को बने हुए, और हर तरफ लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कल हम चित्राल जा रहे हैं, 2 जलसे हमारे उधर हैं, तो तकरीबन हर दूसरे दिन हर ज़िले में लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद है कि जो आप हमारे साथ जैसे वादा किया खड़े रहेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके मसले हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं ज़िंदगी में कभी ऐलानात नहीं करता, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे तब आप मानेंगे कि परवेज़ खटक सच बोल रहा था। हम करके दिखाएंगे और करके दिखाया है। तो मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए, हमारी बातें सुनी, और ये मेरी बातें हकीकत है। कोई माने या ना माने, ये मुल्क आपका है। इस मुल्क के लिए आपने लोगों को समझाना है, घर घर जाना है। सबकी समझ में जब आ गया और ये मुल्क इन लुटेरों से इनकी जान छूट जाए तो मेरे ख़्याल में खुशहाली आएगी। और अगर ये फिर आ गए तो अल्लाह ही हाफ़िज़ पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।